हरियाणा में इन दिनों राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल मची हुई है। हालांकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल हैं, लेकिन इससे पहले ही सभी राजनीतिक दल खुद को मजबूत करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। भाजपा जहां तीसरी दफा सरकार बनाने के लिए भावी रणनीति पर काम कर रही है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सत्ता से करीब 9 साल का वनवास खत्म होने के लिए जमकर मेहनत कर रही है। इसी कड़ी में ये चर्चा करना भी जरूरी है कि प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक परिवारों के लोग अपने बेटे बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात हो या फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह की या फिर कुलदीप बिश्नोई की, सभी अपने बेटों को बड़ा सियासी चेहरा बनाने के लिए निरंतर जुटे हुए हैं। वहीं जजपा की बात करें तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला बड़े बेटे डिप्टी सीएम को राजनीति में स्थापित कर चुके हैं, तो वहीं दूसरे बेटे दिग्विजय को भी बड़ा सियासी चेहरा बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस दिग्गज भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम है। सत्ता में वापसी के लिए वह पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और अपने बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे बढ़ाने के लिए वह पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। हालांकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश की राजनीति में किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन हुड्डा की कोशिश है कि किसी भी तरह से दीपेंद्र हुड्डा का सियासी भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित किया जाए। वहीं बात अगर जजपा सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की करें तो जजपा पिछले करीब 3.5 साल से सत्ता में हिस्सेदार है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के बड़े बेटे और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला प्रदेश की राजनीति में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वह सांसद भी रह चुके हैं, तो फिलहाल प्रदेश के दूसरे नंबर के मुखिया भी हैं। पिता अजय सिंह चौटाला की कोशिश है कि छोटे बेटे दिग्विजय सिंह चौटाला को भी राजनीति में पूरी तरह से स्थापित किया जाए। जींद उपचुनाव हारने के बाद वो निरंतर सक्रिय हैं, लेकिन अभी फिलहाल उनका इतना सियासी रुतबा नहीं है। बात अगर कुलदीप बिश्नोई की जाए तो कुलदीप बिश्नोई की भी कोशिश है कि बेटे भव्य बिश्नोई को प्रदेश की सियासत में बड़ा चेहरा बनाया जाए। इसको लेकर और निरंतर प्रयत्नशील है। भाजपा दिग्गज का मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दरबार में वह बेटे भव्य बिश्नोई को स्थापित करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस बात में भी कोई संदेह नहीं कि मुख्यमंत्री भी कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई को खासी तवज्जो दे रहे हैं। भव्य के विधायक बनने के बाद पार्टी मजबूत हुई है। पिता भजनलाल और खुद की राजनीतिक विरासत को नई बुलंदियां देने के लिए वह भव्य बिश्नोई को प्रमोट करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। बात अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह की करें तो भाजपा नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह इन दिनों काफी चर्चा में है। उनके इस बयान की भाजपा को जजपा के साथ आने वाला चुनावी गठबंधन में नहीं लड़ना चाहिए के चलते वे लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके इस बयान को लेकर जजपा नेता अजय सिंह चौटाला व उनका परिवार निरंतर उन पर हमलावर है। उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह बेशक भाजपा सांसद हैं, लेकिन फिलहाल उनको इतनी तवज्जो नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। इस बात का खासा इल्म खुद चौधरी बीरेंद्र सिंह और बेटे ब्रजेंद्र सिंह को भी है, लेकिन फिलहाल वह कुछ ज्यादा कर सकने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे। वह कई दफा पार्टी को असहज करने वाले बयान भी दे चुके हैं। उनकी पार्टी के अंदर उनकी जग जाहिर छटपटाहट कुछ बयान करती है। ऐसे में उनकी कोशिश है कि किसी भी तरह बेटे ब्रजेंद्र को प्रदेश की राजनीति में बड़ा चेहरा बनाया जाए। बात अगर पूर्व मंत्री विनोद शर्मा की करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा प्रदेश की राजनीति में बड़ा हस्ताक्षर है। पिछले साल उनके बेटे कार्तिक शर्मा सांसद बने। अपनी राजनीतिक विरासत आगे बढ़ाने के लिए बेटे कार्तिक शर्मा को उन्होंने मैदान में उतारा। जिस तरह से विनोद शर्मा ने प्रदेश की राजनीति और समाज सेवा क्षेत्र में नाम कमाया, बेटे कार्तिक भी इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। कार्तिक सदन में निरंतर आमजन की समस्याएं व मुद्दों को आवाज दे रहे हैं और इनके समाधान के लिए लगातार प्रयासरत है। विनोद शर्मा समय समय पर बेटे का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, तो वहीं कार्तिक शर्मा भी निरंतर राजनीतिक परिपक्वता छू रहे हैं। बड़े राजनीतिक घराने से होने के चलते सियासी बारीकियों से वे पहले ही वाकिफ हैं।